जय गुरुदेव, जय जगत। गुरुदेव के अमृत मुख से जो पंच तत्वों की उत्पत्ति का रहस्य बतलाया गया था और पंच तत्वों की ऊर्जा हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करती, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गुरुदेव ने बतलाया कि सबसे पहले आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई थी, फिर आकाश तत्व से वायु तत्व की उत्पत्ति हुई, फिर वायु तत्व से अग्नि तत्व की उत्पत्ति हुई, फिर अग्नि तत्व से जल तत्व की उत्पत्ति हुई, फिर जल तत्व से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी से समस्त प्राणी जगत की उत्पत्ति हुई। चूँकि मनुष्य भी एक प्राणी है, इसलिए मनुष्य का शरीर पंच तत्वों से निर्मित होता है, ये हम सबको पता है। हमारी उंगलियों का जो ये पांचों उंगलियां हैं, ये पंच तत्वों की ऊर्जा का केंद्र है। आज मैं सिर्फ आपको जल तत्व की एनर्जी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जल तत्व की एनर्जी हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करती है। हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर का लगभग 68% भाग जल होता है, यानी कि जल हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए जल तत्व की एनर्जी हमारे शरीर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हमारे शरीर का जल तत्व बैलेंस है, यानी ठीक है, तो हमारा शरीर बहुत सुंदर होता है। क्योंकि ज्योतिष में कहा गया कि जब चंद्रमा आपका अच्छा होगा, चंद्रमा को जल माना गया है, चंद्रमा अच्छा होगा तो आप बहुत सुंदर होंगे, आपकी वाणी बड़ी आकर्षक होगी, आपके विचार बड़े आकर्षक होंगे, आपका योगदान समाज को वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा आपके अंदर प्रेम, करुणा, स्नेह बहुत कूट कूट के भरा होगा, आपकी क्रिएटिविटी बड़ी अच्छी होगी। जिसका जल तत्व अच्छा हो, व्यक्ति बहुत अच्छा आर्टिस्ट होगा, हर चीज़ को इतनी अच्छी कलात्मक ढंग से करता है कि उसका एकदम अलग ही पहचान बन जाती है। लेकिन यदि किसी का जल तत्व बिगड़ जाता है तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। जल तत्व जो कि मन का कारक, उस व्यक्ति का मन खराब हो जाता है, उसके बाद उसको मानसिक विकार हो जाता है, ज़्यादा सोचने से उसके अंदर डिप्रेशन जैसी समस्या हो जाती है, भूलने जैसी बीमारी हो जाती है। कई बार जल तत्व बिगड़ने से बच्चों और बूढ़ों में विशेषकर बार बार पेशाब आने की समस्या हो जाती है। जलोदर जैसी बीमारी भी जल तत्व के बिगड़ने से होती है। इसके अलावा खुजली, सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, ये भी जल तत्व की एनर्जी बिगड़ने से होती है। अगर जल तत्व बिगड़ा तो ये सब समस्याएं बार बार आती रहती हैं। अब आप जब आपकी जल तत्व की एनर्जी बिगड़ी हो तो आपको कुछ नहीं करना है। ये आपकी जो छोटी उंगली है कनिष्का, इसका सबसे ऊपर का पॉइंट जो है, इसको रोज़ 2 से 3 मिनट दिन में और 2 से 3 मिनट शाम को दबाइए। धीरे धीरे आपकी जल तत्व की एनर्जी ठीक हो जाएगी। जल तत्व की एनर्जी बिगड़ने का एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट और होता है, आपके पास पैसा नहीं आता है। अगर आता है तो रेगुलर नहीं आता है, लगातार नहीं आता है। अगर आता भी है तो बहुत तेज़ी से खर्च हो जाता है, रुकता नहीं आपके पास पैसा। कई लोग होते हैं बताते हैं कि मेरे पास पैसा तो खूब आता लेकिन हाथ में कुछ रुकता नहीं। ये जल तत्व की एनर्जी बिगड़ने के कारण होता है। अगर आपकी जल तत्व की एनर्जी बिगड़ी है तो इस पॉइंट को दबाएं, शरीर में थोड़ी चांदी धारण करें, चांदी के बर्तन में जल पिए। इसके अलावा अगर आपके मकान का जल तत्व बिगड़ा हुआ है तो अपने मकान में देखेंगे कि सीलन बहुत रहती होगी। इसके अलावा उस घर में मानसिक और आर्थिक तनाव बहुत ज़्यादा रहता है। पति पत्नी होंगे तो उनमें आपस में बहुत तनाव रहेगा। कोई ना कोई डिप्रेशन का मरीज़ हो जाएगा उस घर में, मानसिक पेशेंट हो जाएगा। इसके अलावा पैसा रुकेगा नहीं, पैसा आएगा तो सब चला जाएगा, तरक्की नहीं होगी, कोई ना कोई समस्या लगी रहेगी। आपका कोई एक काम बना, उससे पहले आपके पास थोड़ा पैसा आया, उसके पहले ही थोड़ा खर्च की व्यवस्था पहले खड़ी हो जाती है। ये सारी समस्याएं जल तत्व की एनर्जी बिगड़ने से होती हैं। तो आपको करना क्या है, अपने नॉर्थ वेस्ट के कोने में एक पूर्णिमा के चंद्रमा की फ़ोटो लीजिए, उसको फ्रेमिंग कराइए, उसको वहाँ पर टांग दीजिए। इसके अलावा 20-25 किलो चावल किसी बर्तन में रखिए और वहीं रख दीजिए। उनको जब यूज़ करना यूज़ करिए, लेकिन फिर उसको भर दीजिए। इसके अलावा चांदी के बर्तन में गंगा जल रख के वहीं रख दीजिए। ये करने, इनमें से 1-2 उपाय भी कर लेंगे आप, आपकी जल तत्व की एनर्जी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। आपके पास जो पैसा आता नहीं है आने लगेगा, आपका पैसा जो खर्च हो रहा है वो रुकने लगेगा, पैसा आपका धीरे धीरे लगातार आना शुरू हो जाएगा। आपके पास आर्थिक दबाव, मानसिक दबाव धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। जय गुरुदेव,
जय जगत।